वैल्यूज महत्व। एनी मटेरियल विच इज़ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज़ ए रिसोर्स। कोई भी मटेरियल जो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है उसे हम रिसोर्स कहेंगे। इट हैज़ ग्रेट वैल्यू, इसका बहुत महत्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए रिवर बिकम यूजफुल व्हेन मैन यूज़ इट फॉर इरिगेशन, पावर एंड नेविगेशन। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, यदि हम नदी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, किसी पावर प्रोजेक्ट के लिए या जल यात्रा के लिए करते हैं तब उसका महत्व बढ़ जाता है। ए वैल्यू कैन बी ऑफ वेरियस काइंड, इकोनॉमिकली, लीगल एंड एस्थेटिक। आर्थिक, कानूनी और सौंदर्य। सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ रिसोर्स जो है उसका आर्थिक महत्व समय के अनुसार बढ़ जाता है। जैसे योर्स ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसा कि तुम्हारी दादी माँ का यदि कोई घरेलू नुस्खा है तो उसका अभी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर यदि उसका पेटेंट कर दिया जाए और उसके बाद उसकी बिक्री की जाए तब उसका आर्थिक महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। समय और तकनीक, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में यह तब्दील करता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल। ये दोनों मनुष्य के ज़रूरत, आवश्यकता से संबंध रखते हैं। द अर्ली ह्यूमन बीइंग हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड दे वेयर सेटिस्फाइड बाय कलेक्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। आदिम जनजाति या पुराने समय के लोगों की आवश्यकता बहुत ही सीमित थी और उन लोगों का आसपास के वातावरण से ही सारा ज़रूरत पूरा हो जाया करता था। जैसे अफ्रीका में पिग्मीज हैं, उनका भी ज़रूरत आसपास के वातावरण से ही पूरा हो जाया करता है। ए लॉ पास्ड इन दिल्ली अंडर क्लियर एयर एक्ट स्टेट दैट ऑल व्हीकल मस्ट हैव ए पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट। दिल्ली में एक कानून पास हुआ जिसके तहत हर एक व्हीकल को पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दिस लॉ प्रोवाइड्स ए लीगल वैल्यू टू एयर। यह कानून हवा को कानूनी मूल्य प्रदान करता है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, aesthetic value is provide to our natural resource। हमारे जंगल, पर्वत, नदी और झील के प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। आज इतना ही, इतना आप सभी लोग रिवाइज करके रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। थैंक यू।